यार मैं बहुत अपसेट हूँ, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, प्लीज मुझे परेशान मत करो। यार तुम हमेशा अपसेट ही रहते हो, कभी खुश भी हो जाया करो। हाय एवरीवन, वेलकम टू ओरिएंट योर करियर। आज माइंड बॉडी स्पिरिट सेक्शन में हम लोग ये समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर आपका कोई दोस्त जो किसी लो एनर्जी में रहता है या लो वाइब्रेशन में हमेशा रहता है या नेगेटिव एनर्जी में रहता है, आप उसको उस फेज से उस एनर्जी फेज से कैसे बाहर निकाल सकते हैं, उसकी उस नेगेटिव वाइब्रेशन फेज से निकाल के आप उसको कैसे अच्छे फेज में लेकर जा सकते हैं। इससे पहले वीडियो में हम लोग ये बात कर चुके हैं कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या चीज़ है। हर इंसान, हर चीज़ जो इस दुनिया में मौजूद है वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रही है, वो वाइब्रेशन ट्रांसमिट कर रही है, वो अपनी बॉडी से दूसरी बॉडीज तक वाइब्रेशन को लेकर जा रही है या आगे भेज रही है। और उस वाइब्रेशन का अपनी बॉडी पे भी और लोगों तक भी कैसे उसका इफेक्ट हो रहा है। अब आपका वो दोस्त जो हमेशा खुश रहता है या फिर वो डिप्रेशन के फेज में रहता है, जो हमेशा ऐसी बातें करता है जो डिप्रेशन से रिलेटेड हो, या अपसेट रहता है या गमगीन रहता है या किसी एक ही तरह के फेज में रहता है, वो दरअसल उस वाइब्रेशन के ज़ेरे असर होता है, वो उस लो एनर्जी के ज़ेरे असर होता है जो जिसके अंदर से वो खुद बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए आपको हेल्प आउट उसमें करना है कि आप उसको कैसे उस फेज से निकाल के किसी दूसरे फेज में लेकर जाते हैं। जब भी आप किसी दोस्त से मिलने जाएं और वो दोस्त हमेशा गिला शिकवा ही करता रहे या हमेशा डिप्रेस ही रहे सिचुएशंस की वजह से, हालात की वजह से, या फिर किसी और वजह से, स्टडीज़ की वजह से या फिर जॉब की वजह से, तो आप उसको हेल्प आउट कैसे कर सकते हैं। आप सबसे पहले तो उसके साथ वो टॉपिक, जिस टॉपिक पे वो हमेशा वो डिस्कशन करता है, हमेशा वो बात करना पसंद करता है, उस टॉपिक को स्विच कीजिए, उस टॉपिक से उसको लेकर जाइए किसी और टॉपिक की तरफ, ताकि वो उस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बात ना करे, उस टेंशन के बारे में बात ना करे जिसमें वो है। एक चीज़। दूसरी चीज़, जब आप उसे स्विच कर रहे हो तो उस दूसरे टॉपिक की तरफ, तो वो टॉपिक कुछ ऐसा एनर्जेटिक टॉपिक होना चाहिए जिसके ऊपर आप खुद भी बात करते हुए या वो भी बात करते हुए थोड़ा सा खुशी महसूस करें। इसके साथ साथ आप उसके अंदर एक होप पैदा कीजिए लाइफ के बारे में या चीज़ों के बारे में जिससे वो ना उम्मीद हो चुका है। उसके अंदर होप पैदा करेंगे तो वो आपके उस बात में, उस चीज़ में इंटरेस्ट लेगा। उसकी तारीफ कीजिए कि वो भी कोई अच्छा इंसान है या कुछ अच्छा कर सकता है, उसको हेल्प आउट कीजिए उस चीज़ के बारे में। उसके पास में कोई ऐसे इवेंट गुजरा हो जो अच्छा हो या उसने कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया हो तो उसको याद करवाइए, ताकि वो अभी की सिचुएशन, डिप्रेस सिचुएशन से निकल कर, लो वाइब्रेशन सिचुएशन से निकल कर एक अच्छे फेज में जाए, पुरानी चीज़ों को याद करते हुए दोबारा अपने आप को रीबिल्ड करें और उन्हें एक बार फिर से वो काम करने में उभारिए जो वो काम अच्छा कर सकते हो या कुछ ऐसा नया जिसमें उनका इंटरेस्ट डेवलप हो सकता हो। यहाँ तक डिस्कशन के बाद, 5, 10, 15 मिनट की डिस्कशन के बाद आप ये फील करेंगे कि वो 15 मिनट पहले जो जिस टॉपिक पे वो बात कर रहा था या जिस मूड में वो था, डिप्रेस मूड में था या थोड़ा सा गमगीन था, अब वो उस फेज से निकल के एक दूसरी फेज में आ रहा है या आ चुका है। अब वो आपके साथ हंसी खुशी बात करेगा, आपके साथ डिस्कशन करेगा, आपके साथ आइडियाज़ को शेयर करेगा, आपको काबिल एतबार बंदा समझेगा, इसलिए वो अपनी चीज़ें आपके साथ शेयर करेगा। हुआ ये कि जब आप पहले मुलाकात हुई आपकी उससे, तो वो एक लो वाइब्रेशन स्टेट में था, तो जब आपने उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता टॉपिक शिफ्ट किया, आपने उसको उस एनर्जी से निकाला, तो अब वो एक दूसरी एनर्जी में आ गया जो उसके लिए थोड़ा हेल्पफुल होगी। जब आपको एक बार ये चीज़ समझ आ जाएगी कि आप कैसे लोगों को उनकी नेगेटिव वाइब से या नेगेटिव एनर्जी से या उस फेज से निकाल के एक अच्छे फेज में लेके जा सकते हैं, तो एक ना एक दिन आप ये खुद अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये खुद भी समझ आ जाएगी कि जब आप डिप्रेस फील कर रहे हैं तो आप खुद को उस सिचुएशन से, उस डिप्रेसिंग मोमेंट से कैसे बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि कहते हैं वी आर इन कंट्रोल ऑफ आवर थॉट्स या फिर आवर फीलिंग्स। हम लोग जैसा सोचेंगे या जैसा फील करेंगे, हम लोग उसी के ज़ेर असर होंगे। इससे पहले वीडियो में हम लोग आपको ये बता चुके हैं कि आपका ख्याल या आपकी सोच कैसे आपकी डेस्टिनी को डिफाइन करता है, कैसे आपका वो एक छोटा सा ख्याल जो आपके माइंड में प्रोड्यूस होता है वो आपकी मंजिल कैसे डिफाइन करता है।
आई होप मैं आपको ये समझाने में कामयाब हो चुका हूँ कि कैसे आप लो एनर्जी से निकल के हाई एनर्जी में जा सकते हैं, नेगेटिव वाइब से निकल के पॉजिटिव वाइब में आ सकते हैं। अपने खुद के ऊपर भी अप्लाई कीजिए ये चीज़ और अपने दोस्तों को भी इस चीज़ में हेल्प आउट कीजिए। स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड, कीप ट्राइंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल ओरिएंट योर कैरियर। Thoughts, feelings, actions, hobby, personality, destination.